तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें
सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। मैं खुद भी प्रसन्न होती हूँ और मेरे संबंध में आने वाले भी उमंग उत्साह में आते हैं। तो ये जैसे हुआ मास्टर विष्णु बन करके मैंने पालना की, और फिर रात के समय पर, शाम के समय पर, रात के समय पर जब मैं अपने सारे कार्यों को समेट करके अपनी दिनचर्या को समेट रही हूँ, तब मैं चेक करूं कि आज पूरे दिन में ये कार्य करते समय मेरे पास कोई भी प्रकार का अगर ऑब्स्टिकल आया, रुकावट आया या कोई भी प्रकार की परीक्षा हुई, तो मैंने मास्टर शंकर बन करके कितना उसका विनाश किया, खत्म किया। और अब भी अगर मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई भी वैर भाव या नेगेटिव भाव अगर आ रहा है रात के समय पर भी, तो उसे भी मुझे माफ कर देना, फॉरगिव हिम और फॉरगेट हिम, वो एक्टिविटी के लिए, उसके बिहेवियर के लिए, मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट को या किसी भी प्रकार की उसकी बुराई को मन में न रखते हुए, मास्टर शंकर बन करके उसको खत्म करते हुए, सब कुछ परमात्मा पिता को सौंपते हुए अगर हम सोते हैं, तो आप देखेंगे आज नहीं तो कल जो हमारे जीवन में कई अनवांटेड थिंग आ चुका है, जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, कोई भी प्रकार का डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है या थकावट है, या जो हमारे एनर्जी बहुत जल्दी डिटोरिएट हो रहा है ना, आप महसूस करेंगे जब इस प्रकार का अगर मैं रोज अभ्यास करूंगी तो ये चीजें जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और मेरा जीवन उड़ती कला की ओर, सिर्फ चलती कला और चढ़ती कला नहीं, लेकिन उड़ती कला की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और आपको लगेगा इसमें परमात्मा पिता ही जैसे मेरा हाथ पकड़ करके मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और आगे कर रहे हैं। इसलिए अगर आप बहुत ध्यान से विष्णु जी का अगर आपने फोटो देखा हो, और अभी स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं, तो आप उसमें भी देखेंगे, और कई बार आपने नोट भी किया होगा कि जब भी हम विष्णु जी का चित्र देखते हैं या मूर्ति देखते हैं तो क्या देखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में अगर आप देखेंगे तो वो हमारे जैसे ही मानव का शरीर जैसा होता है वैसा ही बना हुआ है। बाहरी अगर उनका लुक देखते हैं तो वो सिर्फ हमारे में और उनमें दो चार बातों का जो अंतर दिखाई देता है मुख्य रूप से, वो ये है कि वो रेशमी कपड़ों को पहने हुए हैं और अलग अलग प्रकार के कई गहनों से सुसज्जित हैं। और दूसरा, अगर आप उनका चेहरा देखेंगे और उनकी शारीरिक रचना देखेंगे तो आप देखेंगे एक प्रकार की दिव्यता, एक प्रकार की अलौकिकता, कंचन काया, स्वस्थ शरीर, बैलेंस शरीर आप देखेंगे। तीसरा, आप नोट करेंगे कि उनके शरीर की, उनके जो शारीरिक रचना में और हमारे रचना में जो अंतर है मुख्य, वो ये है कि हमारे तो 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, जबकि उनके 4 हाथ हैं, लेकिन पैर वही 2 हैं और सिर वही एक ही है। तो ये एक आध्यात्मिक रहस्य का उजागर करता है हम सभी के लिए, और वो ये है कि 4 हाथ माना 2 हाथ तो उनके खुद के हैं और 2 हाथ जो उनके मददगार हैं। तो कोई भी आज परिवार हम देखते हैं, अगर कोई भी घर, कोई भी परिवार में सुखद स्थिति है, कोई भी घर को हम देख करके स्वर्ग कहते हैं, कोई घर मंदिर बना है, कोई घर स्वर्ग है, कोई गृहस्थ आश्रम है, तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कौन है? तो आप देखेंगे हर पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ है। अगर नारी समझदार है तो वो पुरुष के साथ मिल करके गृहस्थी की गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी रीति से चला सकती है। आज हम देखते हैं कि चाहे पुरुष है, चाहे नारी है, नर हो या नारी हो, दोनों एक दूसरे को समझने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं। बीच में एक ही दीवार दोनों के बीच में होती है, बराबरी का टक्कर लेने का, और वो है ईगो का प्रॉब्लम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अहंकार। जहां पर भी आप चाहे पारिवारिक घर के अंदर को देखें, चाहे हम ऑफिस के अंदर जहां जॉब करते हो वहां पर भी देखें, कुछ बहनें हैं और कुछ भाइयां हैं जहां बराबरी में हर जगह पर स्टाफ में कार्य कर रहे हैं, पर हर जगह पर अगर कहीं क्लैशेस हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो उसका वजह ये एक ही होता है, ईगो क्लैशेस।
और उसका कारण ये भी है कि मैं क्यों झुकूं, मैं पहले क्यों बोलूं, मैं कोई कम थोड़ी ही हूँ, कुछ इस प्रकार की बातों को अपने जहन में वो रखता है, और इसलिए ये अहंकार आता है। और जैसा हम प्रोडक्शन चाहते हैं, जैसा हम रिजल्ट अपने जीवन में चाहते हैं, वो हमें कम प्राप्त होता है और बहुत बार हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, वर्क का, परिवार का आनंद, जीवन की सच्ची खुशी की अनुभूति करना चाहते हैं, तो अहंकार में ह को हटा करके अब हमें ल को यूज करने की जरूरत है। यानी हमारे जीवन में अब अलंकार होना चाहिए। ये जो 4 हाथ हम देख रहे हैं, तो 2 हाथ नारायण के हैं और 2 हाथ लक्ष्मी के हैं। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो नर कैसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी कैसी करनी करे जो लक्ष्मी बनी। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, तो ये जो 4 अलंकार आप विष्णु जी के देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला अलंकार जो उनके हाथों में आप देख रहे हैं, वो है सुदर्शन चक्र। ना सुदर्शन चक्र है ना, कई बार आपने अगर वेद पुराण को पढ़ा होगा या सत्संग में सुना होगा, आध्यात्मिक प्रवचनों में भी सुना होगा, क्योंकि हमारी तो भारत की संस्कृति ऐसे ही है जो बचपन से ही लेकर के हमारे नानी जी, दादी जी, हमारे बड़े बुजुर्ग अपने साथ अपने ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर को लेकर के चलते हैं और सोचते हैं कि कुछ इस प्रकार की आध्यात्मिक बातें अगर बच्चे सुनते रहें तो उनके संस्कार जो है वो श्रेष्ठ और दिव्य बन सकता है। तो आप सभी भी ने भी सुना होगा, और अभी भी आप चित्र देखेंगे तो सुदर्शन चक्र के लिए हमें क्या सुना हुआ है ना। तो यही देखा है ना कि सुदर्शन चक्र जब तब चलाया गया जब असुरों का संहार करना था। असुरों का गला या नेगेटिव लोगों का गला जो नेगेटिव बोल रहा है ना, तो उनका गला काटने के लिए चक्र चलाया गया। तो इस दुनिया के अंदर असुर कौन है और देवता कौन है? हम तो एक ही प्रजाति देखते हैं। पशु योनि के अलावा अगर हम मानव योनि को देखते हैं, तो मानव जाति के अंदर एक ही मानव जाति है, पर उन्हीं में ही अगर कोई आज गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है, गलत सोचता है, दुख देता है, हित करता है खुद का चाहे दूसरों का, तो हम कहते हैं कि ये असुर है। क्रोध करता है, गलत बोलता है, बदला लेता है, ईर्ष्या द्वेष में आता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लोभ के वश होकर के कुछ न कुछ पाप कर्म करता है, तो हम कहते हैं वो असुर है। और कोई अगर सुख देता है, किसी को खुशी देता है, किसी की मदद करता है, सहयोग देता है, तो हम क्या कहते हैं? ये तो जैसे देवता है। तो हम सभी के अंदर बुराई, इस समय पर बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, तो ये जैसे हमारे अंदर असुर पनप ही रही है। और उस बुराई को, कमजोरियों को, ये असुरों को का गला अगर काटना है, खत्म करना है, तो हमें सुदर्शन चक्र चलाना होगा। और सुदर्शन माना सबसे अच्छा दर्शन, और वो है निज दर्शन। बुरा जो मैं देखन चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन का आपा देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। जब हम बहुत गहराई से, बारीकी से चेक करेंगे, तो हमें महसूस होगा कि हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अब बदलने की जरूरत है। हम दूसरों को क्यों मौका दे कि दूसरे हमारे ऊपर उंगली उठाएं और हमें कहें कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। उसके पहले ही अगर मैं सेल्फ रियलाइज करके बदल लूं, और या मेरे अंदर ऐसी पावर हो कि अगर दूसरों ने मेरे को पॉइंट आउट भी कर दिया, बता भी दिया है, तो लेट मी चेक एंड चेंज। और अगर नहीं है तो भी मैं अगर वो शिक्षा को अपने जेब में भविष्य के लिए रख दूं, तो उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। इसलिए सुदर्शन माना है स्व का दर्शन करना। इस समय का जो ये चक्र है, काल का ये जो चक्र है, उसमें मुझे कैसा रोल प्ले करना है। क्या मेरा पार्ट ऐसा है जो हीरो पार्ट में कहूँ? क्योंकि आज कोई भी पिक्चर हम देखते हैं, कोई भी फिल्म हम देखते हैं, कोई भी मूवी आज देखते हैं, तो पूरी देखने वाले पूरी जनरेशन, चाहे यूथ जनरेशन हो चाहे पुरानी जनरेशन हो, हर एक की नजर किस पर होती है? स्टोरी क्या है वो तो सब देखते ही देखते हैं, पर उससे भी ज्यादा स्टोरी तो एंड जब होगा तब पता चलता कि पूरी स्टोरी क्या है और क्या हो रहा है। पर उस समय पर जब देख रहे होते हैं मूवी, तो हर एक की नजर, हर एक की बुद्धि किसमें होती है। और फिल्म देखने के बाद भी प्राय आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं, कई बार यूथ भी इवन
डायलॉग रिपीट कर रहे होते तो किसका डायलॉग रिपीट करते हैं, और किसका पोस्टर जो है वो अपने बेडरूम में अपने घर में लगाते हैं, कौन होता है उनका रोल मॉडल। आप देखेंगे हीरो और जो हीरोइन है। तो मैं जो इस विश्व नाटक के अंदर आज रोल प्ले कर रही हूँ, क्या मैं लोगों के लिए, क्या मैं अपने परिवार के लिए, क्या मैं अपने बच्चों के लिए, क्या मैं अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, सभी के लिए एक उदाहरण स्वरूप हूँ, रोल मॉडल मुझे लोग बना सकते हैं, क्या मैं उनके लिए एक आदर्श हूँ, तब मेरा रोल रियल रोल हुआ। इसे स्वदर्शन माना, खुद का दर्शन यानी आत्मा का दर्शन। और आत्मा के अंदर कौन से गुण हैं? आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। अगर मैं ये आत्मिक स्थिति में और आत्मिक गुणों में खुद स्थित हो जाऊं तो मेरा रोल सचमुच हीरोइन का रोल, द बेस्ट रोल हो सकता है। और तब मेरे मुख से निकलने वाले जो बोल होंगे वो भी सुखदायी और प्रेरणादायी होंगे। इसे नेक्स्ट हम जो अलंकार उनके हाथ में देखते हैं वो देखते हैं शंख, यानी शंख ध्वनि करना कितना ऊंचा माना जाता है। कहते हैं कि जिसके भी कान में ये शंख ध्वनि जाती है उसके भी कान पवित्र हो जाते हैं, गुड वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाते हैं। शंख ध्वनि के बारे में हम कई बार सुनते हैं, इसी के साथ महाभारत युद्ध शुरू होता था, सूर्य उदय होता था, शंख ध्वनि होते ही युद्ध प्रारंभ होता। पर सूर्यास्त के समय पर जैसे ये शंख ध्वनि होता तो महाभारत युद्ध खत्म हो जाता। तो ये जो भगवान ने हमें मुख दिया है ना, ये भी शंख है। अगर इससे हम चाहें तो लड़ाई कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और लड़ाई खत्म भी कर सकते हैं। अगर हमारा ये बोल उमंग उत्साह और संयमित हो जाए तो हमारे घर में कभी भी महाभारत जो है हो नहीं, लेकिन हमारा घर जरूर महान हो सकता है, भारत भी महान हो सकता है, पर वो युद्ध नहीं होगा जिसके बारे में हमें शास्त्रों में भी महाभारत में भी बताया गया है। कभी भी हमारे जीवन में अगर लड़ाई हो रही है, घर के अंदर हो रही है, तो सारा ये मुख को संयमित वाणी का तप न करने के कारण ही है। लेकिन वंस विचारों रूपी बीज अगर श्रेष्ठ हो जाए तो शंख ध्वनि यानी मुख से निकलने वाले बोल जो है वो ध्वनि भी ऊंचाई होगा। इसलिए तीसरा जो अलंकार आप उनके हाथ में देखते हैं वो है कमल का फूल। यानी अगर जिनका सोच श्रेष्ठ है, जिनका बोल ऊंचा है, तो उनका जीवन सदा संतुलित रहेगा। गृहस्थ जीवन में रहेंगे लेकिन उस जीवन में रहते हुए भी कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे रहेंगे। डिटैच रहना भी होगा और अटैच भी रहना होगा। अटैच तो है अपने परिवार, अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्यों को निभाना है, पलायन नहीं करना है, पर उनमें आई हुई जो भी बुराई है या बुराई का दबाव है उससे हमें कैसे युक्ति से डिटैच होना है, बिना रिश्ता तोड़े और बिना किसी का दिल तोड़े बुराई के प्रभाव में नहीं आना। ये डिटैचमेंट करने की कला भी हम मेडिटेशन के द्वारा सीख जाते हैं। और जब हमारा जीवन कमल फूल के समान बैलेंस्ड होगा कि पॉल्यूटेड लोग हो, पॉल्यूटेड दुनिया हो, ऐसे कीचड़ में रहते हुए भी एकदम न्यारा, तब हमारे जीवन में ऐसी शक्ति आएगी कि हम गदा को नीचे रख पाएंगे। आप देखेंगे विष्णु जी के हाथ में जो गदा है ना, वो उनके कंधे पर नहीं है लेकिन वो नीचे रखा हुआ है। यानी ऐसे नर, ऐसे नारी जो अपने जीवन में इस प्रकार के अलंकार को अपनाते हैं, उनके पास ज्ञान की गदा के द्वारा जीत सदा उन्हें प्राप्त होता रहेगा। वो कभी भी संघर्ष में अपना समय, अपनी शक्ति को खराब नहीं करेंगे और उनके जीवन में हार या असफलता नहीं होगी। वो सदा जीतते जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। उनका लोगों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, परिवार वालों के प्रति अब कोई शिकायत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होगा जो परमात्मा पिता हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि और ऐसा सद ज्ञान देते हैं जिससे नर नारायण बनता जाता है और नारी जो है वो लक्ष्मी बनती जाती है। और इस समय पर वही परमात्मा पिता आकर के हमें जो ज्ञान देते हैं जिससे इस कलयुगी दुनिया की बुराइयां और कमजोरियां खत्म होती है। तो कई बार सभी के मन में प्रश्न आता है कि शिव बाबा ही, परमात्मा ही अगर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु जी के द्वारा अगर पालना कर रहे हैं और शंकर जी के द्वारा विनाश कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? शिव और शंकर में क्या कोई अंतर है? आज तक तो हमने सुना है कि दोनों एक ही हैं। एक इसलिए हमने मान लिया या समझ लिया क्योंकि हर बेटा
पर्टिकुलरली बड़ा बेटा जो पिता का अगर परम आज्ञाकारी हो और पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला हो, तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो आप देखेंगे 99% वो अपने पिता के साथ रिजेम्बलेंस करता है, फिजिकली भी, पर्सनालिटी वाइज भी, और मेंटली भी, और प्रोफेशन वाइज भी। कई बार आप कभी कभी जब किसी बच्चे से बात करते हैं जो अब अपने पिता के समान कदम से कदम मिला करके चलता है और पिता को 100% फॉलो करता है, अगर वो आपसे मोबाइल पे बात करेगा ना, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि पिता बोल रहा है या बेटा बोल रहा है। उसका मुस्कुराने का स्टाइल, उसका खड़े होने का स्टाइल, उसका कार्य करने का स्टाइल बिल्कुल पिता जैसा होता है। इसलिए कहते हैं कि दोनों लगता है कि जैसे एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी पिता तो पिता होगा और बेटा तो बेटा ही होगा। तो शिव और शंकर में यही अंतर है। शिव माना वो कल्याणकारी हैं, वो मंगलकारी हैं, लेकिन वो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इसलिए उनका यादगार जितने भी हम अपने भारत देश के अंदर पुराने तीर्थ स्थान देखेंगे, और जिनके ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे थ्रू देवी देवताओं की आराधना करते हुए भी, अल्टीमेटली सभी उसी निराकार परम ज्योति की ओर ही आगे बढ़ते हैं। हमारे अन्य धर्मों में भी और अन्य संप्रदायों में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाम अलग अलग हो सकता है, पर उसी निराकार ज्योति बिंदु शिव को, कल्याणकारी को, परम ज्योति को, परम सत्य को ही मानते हैं। वो परम धाम निवासी हैं, और इसलिए हम शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। और वही परमात्मा पिता शिव जब हम कहते हैं तो संस्कृत में इसका अर्थ होता है वो कल्याणकारी है। तो जब जब भी वो इस कलयुगी दुनिया की रूपी रात्रि के अंदर आते हैं, तो हम सभी के जीवन से अंधकार को, कलयुग के इस अज्ञानता के अंधकार को, बुराइयों के अंधकार को, इन भूत प्रेत जो हम सभी के जीवन में आ गया है, उसको दूर करते हैं। इसलिए वो रचता है, वो रचयिता है। और जबकि शंकर जी का जब भी हम फोटो देखते हैं, मूर्ति देखते हैं और उनके बारे में सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं कि वो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, वो तपस्या में लीन है ना। तो आप बताइए कि अगर वो सर्वोच्च है और तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं, और उनको ध्यान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जरूर वो तप कर रहे हैं, तपस्या में लीन है, तो जरूर उनसे भी कोई ऊंचा होगा जिनका ध्यान वो खुद भी लगा रहे हैं। तो किनका ध्यान लगा रहे हैं, और उनका ध्यान लगाने के बाद उनको क्या मिलने वाला है, वो किस सिद्धि की या किस प्राप्ति की को अपने सामने रखते हुए उन्होंने ये ध्यान किया है। तो जरूर उनसे भी ऊंचा कोई होगा। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर जब जब भी तप करता हुआ उनको दिखाया है, वो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हो, तो उनके आगे शिवलिंग को ही आप देखेंगे। यानी जिन्होंने अपने शरीर रूपी वस्त्र का मुंह को त्याग दिया है, तो उसकी निशानी हमने दिखाया कि बाहरी कोई भी प्रकार का उन्होंने वस्त्र नहीं पहना है। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो हर प्रकार की बुराई रूपी सांप को कंट्रोल कर लिया। इसलिए उनके मस्तक पर सदैव गंगा मैया को बहता हुआ दिखाया है, चंद्रमा विराजित दिखाया है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो चंद्रमा के समान हमारी भी कर्म इंद्रियां जो है वो शीतल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए नित्य ज्ञान रूपी गंगा हमारे मस्तक पर, हमारी बुद्धि में है, वो बहता रहे। अगर ज्ञान युक्त बुद्धि हो तो हम बुराई रूपी सांप को कंट्रोल कर सकते हैं, देह अभिमान रूपी वस्त्र का त्याग कर सकते हैं, कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल कर सकते हैं। इसलिए शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाया है कि जब जब भी तीसरा नेत्र खुल गया तो तांडव नृत्य हुआ है। नृत्य माना आनंद का प्रतीक है। अगर हमारा तीसरा नेत्र खुला होना, हम ज्ञान को अच्छे से समझ रहे हो, तो खुशी में सदा नाचते रहेंगे, और साथ ही साथ अनेक प्रकार की जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनको खत्म करना हमारे लिए मुश्किल या असंभव नहीं होगा, बहुत ही सहज होगा। लेकिन तीसरा नेत्र खुलेगा तब। और इसलिए ही शंकर का अर्थ ही होता है जिनका कर्तव्य विनाश का है। तो इस समय पर परमात्मा हमारे जीवन में जो परिवर्तन ला रहे हैं, जैसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, तब दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। वो आकर के हमें इस सृष्टि रूपी नाटक के आदि मध्य अंत का जो है वो ज्ञान सुनाते हैं कि पहला जो पहर होगा वो सतयुग होगा, दूसरा पहर त्रेता युग होगा, तीसरा पहर द्वापर युग होगा, और चौथा पहर कलयुग होगा। जैसे दिन का 4 पहर है, वैसे इस सृष्टि रूपी जो नाटक है ना, उसका भी 4 पहर है।
हर आत्मा का ये 4 स्टेप है जिस दौर से वो गुजरती है, परिवर्तन के दौर से वो गुजरती है, और उसके लिए वो 4 युग है। वो है गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड देन आयरन एज। गोल्डन एज माना सतयुग, जहां पर आत्मा बिल्कुल सात्विक है, सतोगुणी है, उसके जीवन में कोई भी गुणों की जो है कमी नहीं है। और उसके बाद सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग माने जहां आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आते आते थोड़ी सी डिटोरिएशन जरूर होता है, पर फिर भी उसके जीवन में सुख और शांति है। उसकी कलाएं 16 कला से 14 कला वाली हो जाती है, पर फिर भी खुशी है जीवन में। फिर उसके बाद राइट साइड से अब वो लेफ्ट साइड की ओर जब जाती है, यानी द्वापर युग यानी कॉपर एज, माना उसके जीवन में कुछ कुछ मिलावट आने लगती है, कुछ कुछ बुराइयों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। पर फिर भी जैसे कहा गया ना कि ज्यो ज्यो दवा करते गए त्यों त्यों बीमारी बढ़ती गई। चाहे हमारे अलग अलग समय पर कई हमारे धर्मात्माएं भी आते रहे, चाहे जैसे क्राइस्ट आए, चाहे उनके पहले महात्मा बुद्ध आए, उसके पहले इब्राहिम जी आए, और उन्होंने भी समाज के कल्याण के अर्थ कई प्रकार से लोगों को गाइड किया, समाज को गाइड किया, ज्ञान दिया, जिससे मानव के जीवन में कुछ एक गुण पनपते रहे, बढ़ते भी रहे। लेकिन फिर भी टोटलिटी में ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद धार्मिक विचारों का मतभेद जो है, धार्मिक मतभेद है, वो बढ़ता गया, और अलग अलग धर्म, सो कॉल्ड धर्म में मानव बढ़ता गया। चाहे उन्होंने सबने तो कहा कि ज्ञान लो, जियो और जीने दो, प्रेम से रहो, प्रेम की गंगा बहाओ। तो कुछ एक जीवन में जिन्होंने मूल्यों को अपनाया, उनके जीवन में सुख हुआ, शांति हुआ, और उन्होंने उसी धर्म को, उसी मान्यता को, उन्हीं विचारों को और उन्हीं धर्म आत्माओं को भगवान के स्वरूप में मान लिया, अपना लिया, और वो उसी धर्म के, उसी संप्रदाय के हो गए। और कुछ एक लोग विशेष रूप से भारत के अंदर अलग अलग 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास करते रहे, भक्ति की शक्ति में विश्वास रखते रहे, और आज तक भी हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को मानने की प्रथा है, मान रहे हैं। और हम सभी अपने आप को हिंदू धर्म के कहते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। लेकिन फिर भी जब हम चेक करते हैं तो ये बाहरी जो विधियां हैं उस पर तो हम पक्के होते गए, पर आंतरिक रूप से हमारे जीवन के जो मूल्य थे, जो गुण थे ना, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो सारे मूल्य खत्म होते गए, और बुराइयों का ग्राफ जो है वो बढ़ता गया। और घोर इस समय पर हम कह सकते हैं कलयुग आ चुका है। और उस लोहे के युग में जहां अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार, पापाचार, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार के ये सब चीजें होने के कारण हम इसे कहते हैं ये दुनिया जैसे नर्क है। और लोहा भी क्या जंग खा गया, माने जिसके अंदर अब आत्मा में शक्ति नहीं है, पारिवारिक कलह क्लेश जो है वो बढ़ रहा है। और यही अति के समय पर कहा जाता है अंत जरूर आता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने में फिर देरी नहीं लगती है। तो ये वो समय चल रहा है जब बिल्कुल कलयुग का लास्ट समय है। और इस लास्ट के समय पर जैसे रात को 12 बज गया, तो आप 12 बजे का समय क्या कहते हैं? 12 बज गया माने बिल्कुल घोर रात्रि का समय है। और 12 बजने के बाद का समय को हम क्या कहते हैं? दूसरा दिन, यानी नया सवेरा स्टार्ट होता है। यानी रात के बाद जैसे दिन का आना निश्चित है, और वैसे ही इस घोर कलयुग के बाद सतयुग का आना निश्चित है। और ये अभी जो समय चल रहा है जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग का समय कहते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन एज, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये वो समय है जब सूर्य उदय हो रहा है, परमात्मा सूर्य बन करके हम सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश ला रहे हैं, खुशी का प्रकाश ला रहे हैं। हम सब भी अगर इस परिवर्तन के समय पर अपना परिवर्तन कर लें तो ये दुनिया का परिवर्तन होगा। स्व का परिवर्तन करेंगे तभी विश्व का परिवर्तन हो सकता है। तो इस समय पर हमें वही ज्ञान का प्रकाश का फायदा लेते हुए अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आने वाला समय सतयुग होगा। वहां हम जाने के उत्तराधिकारी भी होंगे, और वर्तमान में भी इस घोर कलयुग के अंदर भी अपना परिवर्तन करने के कारण अपना कल्याण अगर हम करते हैं तो दूसरों का कल्याण करने के लिए भी हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे।
तो इसी विचार को मद्देनजर रखते हुए आज हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर नियमित रूप से कई भाई बहनें जो गृहस्थ जीवन को भी अपनाए हुए हैं, वो नियमित रूप से यहाँ आते हैं, क्लास करते हैं। और कुछ मेरी जैसी बहनें भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी संस्था में, इसी सेवा के लिए जो है वो समर्पित कर दिया। कुछ मेरे जैसे संपूर्ण समर्पित बहनें और भाई भी हैं, और कुछ आपके जैसे भी जो पवित्र अपने जीवन को बनाते हुए, अपने जीवन को सात्विक बनाते हुए, अपनी घर गृहस्थी में रह करके भी नित्य 1 घंटा, आधा घंटे का समय निकाल करके अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की परिवर्तन के लिए यहाँ पर ज्ञान का श्रवण कर सकते हैं और ध्यान करके अपने अंदर शक्ति भर सकते हैं। और हम अपने जैसे और भाई बहनों को भी इस कार्य में मददगार को भी सहयोगी बना सकते हैं और उनके जीवन में भी सच्चा सुख शांति लाने में सेवा का ये कार्य, ये पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं। जैसे आज हम किसी को शारीरिक रूप से कमजोर देखते हैं, बीमार देखते हैं, तो हमें जो समझ होती है और हमें जो अनुभव होता है, उस आधार पर हमारा शुभ भावना, शुभ चिंतन होने के कारण क्या करते हैं, उन्हें भी जरूर राय देते, बताते हैं क्या तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करेंगे तो तुम हेल्दी रहोगे, हम बता हैं ना। ऐसे ही अगर हम ये ज्ञान का भोजन और अपने मन के संकल्पों के द्वारा यात्रा की ओर आगे बढ़े, यात्रा की ओर जहाँ सूर्य अस्त होता हो, जहाँ मेरा मन शांत होता हो, जीवन जवान हूँ, जो स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने मुझे चुना है। उन्होंने मुझे अपनाया है और अब मुझे लायक बना रहे हैं कि मैं ऐसी दुनिया में चल सकूं। अब मेरा ये जीवन अनेक दिव्य गुणों से, शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। तैयारी में लग गई हूँ। ओरिजिनली मैं देव कुल की ही तो आत्मा हूँ। जब मेरी काया कंचन काया रही है, जब मेरी सारी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में रही हैं, जब मैं अनेक गहनों से सुसज्जित रही हूं, जिम्मेवारी का ताज सदा मेरे सिर पर चमकता रहा है। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं अपने असली स्वरूप को भूल गई थी। अब फिर से मैं अपनी दिव्यता को, मैं अपने ओरिजिनल रूप को जान गई हूँ, पहचान गई हूँ।
अब मुझे अपने इसी दिव्य स्वरूप, देवताई स्वरूप में रहना है। मुझे ये याद रखना है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। आखिर परमात्मा ने मेरे से इतना उम्मीद रखा है, तो वो शक्ति भी वही देंगे, मदद भी वही करेंगे। मुझे सिर्फ हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना है। हजार भुजाओं वाला, वरदानों वाला, शक्तियों वाला परमात्मा पिता स्वयं मेरे साथ है। उनका आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सिर पर है। हाँ, मैं आत्मा उनके आशीर्वाद, उनके वरदानों तले बिल्कुल शक्तिशाली बनकर हूँ, सुरक्षित हूँ। ओम शांति।